वेलकम टू माय चैनल फाइंडिंग द सक्सेस। आई एम श्रेया सिंह एंड मैं बहुत दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर। एक्चुअली मैं दादाजी की डेथ हो गई थी जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई इसलिए मैं लगभग 2 मंथ से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैं दादाजी की डेथ हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मैथ स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम 1 विथ फंक्शन गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 कॉलम 2 जो जिससे मैच कर रहा है, मैच करना है और देखना है कौन किससे मैच कर रहा है, कौन किसके लिए राइट है। तो आंसर्स यहाँ पे दिए हैं। तो स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है, रूट हेयर एब्जॉर्व करते हैं वाटर को, फॉलियम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। अब फिल इन दी ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 2। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? पूरे सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में तो आर्टरीज से होता है। हेमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल्स में। द आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ किस चीज़ से कनेक्टेड होता है? तो कैपिलरीज से। द राइदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ठीक है। द मेन एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग इज यूरिया। यूरिया मेन एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है ह्यूमन बींग का। चलिए नेक्स्ट। स्वेट कंटेन वाटर एंड डैश। तो क्या कंटेन करता है स्वेट में? वाटर और साल्ट कंटेन करता है। किडनी एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड। तो यूरिन किडनी से वेस्ट मटेरियल जो निकलता है उसे यूरिन कहा जाता है। द वाटर रिचेज ग्रेट हाइट इन ट्रीज बिकॉज ऑफ द सक्शन पूल कॉज्ड बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से वाटर ग्रेट हाइट तक ट्रीज से उड़ के सक्शन पुल से ऊपर जाता है, इवेपोरेट करता है। किस प्रोसेस से? ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। 3 में चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम। जाइलम से होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट्स। इंक्रीज करना है तो कहाँ रख सकते हैं हम लोग? अंडर फैन। करेक्ट आंसर है। Why is transport of materials necessary in plant और in animal? एक्सप्लेन करना है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल क्यों नेसेसरी है प्लांट में और एनिमल में। तो एक्सप्लेन करना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इज नेसेसरी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स as every cell need a regular supply of nutrient and oxygen for realizing energy through respiration. ट्रांसपोर्ट जो है मटेरियल का वो ज़रूरी है बोथ प्लांट और एनिमल में, क्योंकि हर एक सेल को रेगुलर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, सारा एनर्जी चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए। द प्रोडक्ट दैट वी ईट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट टू बी एब्जॉर्ब बाय द सेल। जो फूड है जो हम लोग खाते हैं वो ब्रोकन डाउन होता है स्मॉलर कंपोनेंट में, जो एब्जॉर्ब होता है सेल्स के द्वारा। द ऑक्सीजन दैट वी इनहेल इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड to all the cells of the body. Our body also requires a constant removal of waste material such as carbon dioxide for the transport all these material, food, oxygen and waste. Our body has a specialized transport system. Similarly, in plants, the transport of water and food is accomplished with the help of complex transport system. कहा जा रहा है जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे हर एक सेल का मतलब सारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता है। हमारा बॉडी एक कांस्टेंट रिमूवल चाहिए उसको वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल करते हैं। ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट सबका एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये सब उसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। सिमिलरली प्लांट्स में भी जो अलग ट्रांसपोर्ट है वाटर फूड का वो होता है कम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। इसीलिए दोनों के बॉडी में मटेरियल नेसेसरी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल नेसेसरी है, क्योंकि दोनों के बॉडी को एनर्जी चाहिए टू डू द वेरियस फंक्शंस। 5 में व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो प्लेटलेट्स इन ब्लड। अगर प्लेटलेट्स ना हो ब्लड में तो क्या होगा? अगर प्लेटलेट नहीं होगा ब्लड में देन ब्लड वुड नॉट बी एबल टू क्लॉट। तो क्लॉट वहाँ पे जमेगा नहीं। ब्लड क्लॉट इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि प्लेटलेट के चलते फॉर्म होता है, नहीं तो अगर वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होगी तो वहाँ पे ब्लड बहते रहेगा, ब्लड रुकेगा नहीं, इससे हानि ही होगी।
व्हाट आर स्टोमाटा? स्टोमाटा क्या है? गिव टू फंक्शन ऑफ इट स्टोमाटा। स्टोमाटा का दो फंक्शन देना और स्टोमाटा क्या होता है ये भी बताना है। स्टोमाटा टाइनी पोर है जो सरफेस लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। फंक्शन जो है स्टोमाटा का स्टोमाटा क्या हेल्प करता है? एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस अकर थ्रू स्टोमाटा। वाटर का इवेपोरेशन फ्रॉम द लीफ के सरफेस से कहाँ आकर होता है? स्टोमाटा से आकर होता है। सो ये फंक्शन है स्टोमाटा का। यह दस ट्रांसपिरेशन, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, दस ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन प्लांट, एक्सप्लेन। ट्रांसपिरेशन कोई यूजफुल फंक्शन सर्व करता है प्लांट को, तो एक्सप्लेन करना है। तो ट्रांसपिरेशन इज द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। ट्रांसपिरेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें वाटर इवेपोरेट होता है प्लांट से। द वाटर इवेपोरेट थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। वाटर कहाँ से इवेपोरेट होता है? जो लीफ के सरफेस से, लीफ के सरफेस में जो प्रेजेंट होता है स्टोमाटा, उससे। Transportation is mainly responsible for the loss of water that was absorbed by the plants. However, it is important for plants as it helps in the movement of water to all the top of tall trees. As a result, it helps in the distribution of water throughout the plant body. It also helps in cooling the plant. क्या बोल रहा है यहाँ पे? ट्रांसपिरेशन इज मेनली वो रिस्पॉन्सिबल है लॉस ऑफ वाटर का हमारे प्लांट के बॉडी से। ये इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट, प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि वो वाटर पहुंचा सके टॉल ट्रीज़ के टॉप पे भी। एज अ रिज़ल्ट वो डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर को पूरे प्लांट बॉडी में और ये हेल्प करता है प्लांट को कूल रखने के लिए। 8 में ये आप लोग खुद ही कर सकते हो। 8 का ये आंसर है, देख सकते हो, आप देख सकते हो आंसर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। वाई ब्लड इज़ नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? हमारे बॉडी में ब्लड क्यों ज़रूरी है पूरे सारे बॉडी पार्ट्स के लिए? ब्लड इज़ नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्योंकि ब्लड हमारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ब्लड का बहुत ही बड़ा रोल है। वो बहुत सारे फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म करता है। ट्रांसपोर्ट from the lungs to all body cells। वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, सारे बॉडी सेल्स में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है जो यूजेबल फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को भी लंग्स से सारे बॉडी सेल्स में पहुंचाता है। वो कैरी करता है CO2 भी, वेस्ट प्रोडक्ट जो लंग्स से निकलता है जैसे हम लोग एक्सहेल करते हैं। इट ट्रांसमिट हीट भी ट्रांसमिट करता है, दस रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रखने के लिए। इट ऑल्सो फाइट्स ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शन, फाइट करता है डिजीज से और इन्फेक्शन से। वॉट मेक्स द ब्लड रेड? ब्लड किससे रेड होता है? ऑफकोर्स हेमोग्लोबिन से। हम लोगों ने पढ़ा था एक रेड पिगमेंट जो RBC में होता है वो ब्लड को रेड अपीयर करता है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कैरी करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। 11 में है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का फंक्शन बताना है। तो ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर में बटा होता है। अपर 2 चैम्बर आर राइट एंड लेफ्ट आर्टरी और लोअर 2 चैम्बर है जो वो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। राइट आर्टरीम रिसीव्स कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आर्टरीम जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करता है। कार्बन डाइऑक्साइड विच राइट वेंट्रिकल लेता है विच कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप्स द ब्लड टू द लंग्स। और फिर वो और फिर जो कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर पंप करता है ब्लड लंग्स में। यही पूरा बताया गया है, अपर चैम्बर लोअर चैम्बर सब कुछ डायग्राम के साथ। फ्लो ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट में ब्लड का फ्लो। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स रिटर्न टू द लेफ्ट आर्टरी। ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से रिटर्न होकर आता है लेफ्ट आर्टरी में। फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरी ब्लड इंटर लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, पंप करता है ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स में। हैंस द राइदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो होता है
वेरियस चैम्बर में वो हार्ट के वेरियस चैम्बर वो मेंटेन करता है और ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को सारे बॉडी पार्ट्स में. वाई इट इज़ नेसेसरी टू एक्सक्रिएट वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट करना क्यों ज़रूरी है. ऑल द सेल ऑफ आवर बॉडी प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट. हमारे हर जितने भी सेल हमारे बॉडी में अनगिनत हैं, अनकाउंटेबल ही कह सकते हैं, तो वो सब वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं. दीज वेस्ट प्रोडक्ट आर टॉक्सिक टू द बॉडी. ये वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिक होते हैं बॉडी के लिए और इनको एक्सक्रिएट होना ज़रूरी होता है. द प्रोसेस जिससे एक्सक्रिएशन होता है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का, उसको एक्सक्रिएशन कहते हैं. ड्रॉ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम एंड लेवल द वेरियस पार्ट. तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है, फिर यहाँ पे बताना है, दर्शाना है कौन सा क्या है. तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ओपनिंग. आगे चलते हैं. सो क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो गए. तो अब नेक्स्ट पार्ट नहीं, नेक्स्ट नया चैप्टर आएगा, चैप्टर 12. तो चलिए अब वीडियोस आएंगे चैप्टर 12 पे. तो चलिए बाय. लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. बाय. थैंक यू.